सबके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहयोगी, मेरे भाई, महायुति के नेता, जिनको अभी अभी हमने सुना, जिनकी जीवन के बारे में भी थोड़ा मुझे भी परिचय आज हुआ, जिन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ने तक बिना हिचकिचाहट के लिए युति को मजबूत करने का काम किया, ऐसे मेरे भाई भरत शेठ गोगावले जी। पूर्व में यहां से कॉर्पोरेटर से लेके एमएलए और एमएलए से लेके सांसद रहे मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र श्री गोपाल शेट्टी जी, हम सबके बीच इस कार्यक्रम के शिल्पकार, दोनों आमदार, देखो सेफ प्ले करना अच्छा रहता है ना, दोनों आमदार माननीय श्री अतुल भातखलकर जी, माननीय श्री प्रकाश सुर्वे जी, हमारे बीच उपस्थित महाराष्ट्र शासन में मंत्री श्री प्रवीण दरेकर जी, आमदार श्री योगेश सागर जी, हमारे मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के गठ नेता माननीय श्री गणेश खनकर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बाला तावड़े जी, शिवसेना के विभाग प्रमुख भाई मनोहर देसाई जी, हमारे बीच उपस्थित सभी नगर सेवक बहन नीलम गुरव जी, बहन निशा परुलेकर जी, भाई सिद्धार्थ शर्मा जी, भाई शिव कुमार झा, भाई संजय कांबले, बहन संगीता शर्मा, बहन स्वाति जायसवाल, अन्य महायुति के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों जो मिलकर उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने के कार्य में मुझे सहयोग दे रहे हैं। हमारे बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी श्री वालुंज, जो यहाँ के डीएमसी हैं, बहन श्रीमती आरती गोखले जी, यहाँ सॉरी माफ करिए, मुझे जरा गलत लिखा हुआ है, बहन आरती बहन जो यहाँ की वार्ड ऑफिसर है। अब नाम गिनते जाऊंगा तो फिर अभी भरत जी ने बताया ये बहुत लंबा कार्यक्रम हो गया, और वास्तव में जब आखिरी में भाषण देना होता है तो थोड़ी तकलीफ भी आ जाती है। मैं वहां बैठा बैठा कुछ पॉइंट्स लिख रहा था, पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ कवर कर दिया। तब तक भरत जी नहीं आए थे तो मुझे आश्चर्य हुआ कि किसी ने 6 जून की बात नहीं करी है। किले रायगढ़ पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक सोहला हुआ था, मुझे लगा शायद सब लोग को ध्यान में नहीं है तो मैं यूनिकली इस बात को रख सकूंगा, लेकिन भरत जी, इस बात में एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। और अगर आप में से कोई चैट जीपीटी पे जाए या गूगल करें तो आपके ध्यान में आएगा कि वास्तव में ये सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं था, ये ऐतिहासिक घटने ने हिंदवी स्वराज को जन्म दिया। एक प्रकार से हिंदवी स्वराज की भावना, इसकी कल्पना को अधिकृत मान्यता इस कार्यक्रम से मिली थी। और मैं समझता हूं दोनों ही पक्ष, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, हिंदवी स्वराज के रक्षक के रूप में, हिंदवी स्वराज
देश में राम राज्य लाए छत्रपति शिवाजी महाराज के दिखाए हुए रास्ते पर हम अच्छा शासन महाराष्ट्र में प्रस्तुत करें, पेश करें, लोगों को एक साफ नीति के तहत प्रभावी शासन जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की विजन है, जो दूरदर्शी कल्पना है, एक विकसित भारत जहां किसी भी प्रकार की कमी कोई नागरिक को नहीं हो, हर एक बच्चे के लिए अच्छा घर हो, अच्छी रोजगार हो, हर घर तक बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, हर एक को अपना पक्का घर मिले, कभी रोटी कपड़ा मकान से कोई वंचित ना हो, बिजली सड़क ये सुविधाएं हर मोहल्ले तक पहुंचे, हर घर तक पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे। ये हमारा सामूहिक जो प्रयास है उसमें आज के कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण योगदान इसलिए भी है कि मुझे बताया गया है कि ये जो सड़क का नॉर्दर्न एंड और सदर्न एंड ये दोनों तो तैयार हो गए थे आज से 30 साल पहले, लेकिन सड़क का इस्तेमाल शून्य था। परिस्थितियां जो भी रही हो, समस्याएं जो भी रही हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। आप में से कुछ भाई बहनों ने, विशेषकर हमारी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ नागरिक इस क्षेत्र के उपस्थित हैं, बड़ी संख्या में मीडिया के मित्र उपस्थित हैं। आपने जरूर सुना होगा, एक अंग्रेजी में कहावत है, A lot of water has gone under the bridge. बहुत सारा पानी नदी से बह चुका है। अब जो बह चुका है पानी, जो भी समस्याएं हुई हो, जो भी समय के साथ साथ परिस्थितियां बदली हो, सवाल तो ये है कि आज हमें उसका स्वाद लेना है, पानी पहुंचने का आनंद मनाना है, या हमें स्पर्धा करनी है। और मैं समझता हूं आज का बहुत ही शुभ अवसर, जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हैं, उनके महाअभिषेक को सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन तो सिर्फ और सिर्फ हम सब में आनंद लेना चाहिए कि सभी के सामूहिक प्रयास से आज ये रास्ता 160 फुट 120 फुट का रास्ता का लोकार्पण हो रहा है। इसमें सभी का प्रयास तो मैं साधुवाद करता हूं, नमन करता हूं, सभी के योगदान का इसमें हिस्सा है। और जैसे प्रभु श्री राम को जब लड़ाई के लिए रावण के घर तक पहुंचना था, बुराई को मिटाने के लिए, बुराई को समाप्त करने के लिए, जब उनको समुंदर पार करना था, तब कितने हजारों, कितने लाखों की लहरी ने उनका सहयोग किया। मैं समझता हूं ये जो सेना दोनों हमारे सामने, चाहे वो शिवसेना की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो हजारों नागरिक हो जिनकी दिल में इच्छा थी कि जल्द से जल्द रोड खुले, चाहे वो हमारे झोपड़पट्टी वासी हो जिनको हम नया घर दिए बगैर, उनका पुनर्वास करे बगैर समस्या का हल नहीं निकालना चाहते थे, जो सभी का योगदान लगा, जो सभी ने इस पुण्य के काम में कोई ना कोई बाधाएं आई हो तो उसको पार करने में मदद की। मैं समझता हूं आज का दिन उन सभी को समर्पित है, उन सभी का धन्यवाद है, यहाँ के नागरिकों का विशेषकर धन्यवाद है। उन्होंने 30 साल तक झेला समस्या को,
लेकिन फिर भी महायुति को बार बार जिता के लाए। फिर भी बार बार उन्होंने विश्वास रखा कि ये भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, अजीत दादा पवार की ग्रुप या सुनेत्रा बहन पवार के ग्रुप में से ही इस समस्या का समाधान निकलेगा। और मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस काम को करने में हमने सभी की चिंता की है। आपके लिए रास्ता भी खुलेगा। हर उस व्यक्ति को जिसका घर तोड़ा गया है या टूटने जा रहा है, उनको एक अच्छा पक्का घर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देशवासियों को वादा है, इसी क्षेत्र में मिला है। मुझे अभी अभी मालूम पड़ा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई भी वहां से शिफ्ट होकर अपने नए घर पे गया है। बड़ा आनंदित है। मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं उनका परिश्रम समझ सकता हूं, किस परिस्थितियों में उन्होंने पढ़कर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की होगी। और मेरी तो इच्छा है, अभी अभी बैठा हुआ मैं दोनों आमदार को भी कह रहा था कि पूरे क्षेत्र में हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, हर चौल में रहने वाले परिवार को हमने एक पक्का घर दिलवाना है। इसी क्षेत्र में जहां झुग्गी वहीं पर घर। अब स्वाभाविक है, रोड के बीच में तो घर नहीं बन सकता है, परंतु हमने कानूनी बदलाव किया। जो पहले पीटीसी निर्धारित होते थे उनको अभी पीएपी में निर्धारित करवाया। उसके लिए पूरे प्रोसेस, पूरे रूल को चेंज किया। साथ ही साथ नया कानून लाए कि जो भी पीएपी किसी क्षेत्र में उपलब्ध होगा, पीएपी यानी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्संस के लिए जो घर बनते हैं, तैयार होते हैं, बीएमसी अथवा माडा अथवा एसआरए को मिलते हैं, इनमें पहला अधिकार लोकल लोगों का होगा, स्थानीय लोगों का होगा। और जब तक स्थानीय आवश्यकता पूरी नहीं होती तब तक कोई बाहर वाला क्षेत्र में नहीं लाया जाएगा। जब यहाँ के स्थानीय आवश्यकता पूरी हो जाए तब भी इसी क्षेत्र से लगा हुआ बाजू के क्षेत्र का अगर कोई व्यक्ति हो, उसी को यहाँ पे पुनर्स्थापित किया जाएगा और पीएपी पे उनका अधिकार रहेगा। ये जो बदलाव किया गया और उसके लिए संघर्ष जरूर हुआ, सभी ने संघर्ष किया, भाई बहनों ने, सभी कार्यकर्ताओं का खून पसीना लगा और सभी नागरिकों का भी जो इसमें योगदान है, उन्होंने इतने समय तक इंतजार भी किया, समय समय पर आंदोलन भी किया, समय समय पर ये विषय लेके मेरे समक्ष भी आए, दादा के, अतुल जी के समक्ष भी आए, गोपाल भाई के साथ भी उन्होंने लगातार मेहनत की, प्रवीण दरेकर जी ने भी उनका साथ दिया। एक प्रकार से ये एक सामूहिक प्रयास का आज हम 16 सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का ये जो निमंत्रण है, ये सामूहिक निमंत्रण में जो स्वाद है, मुझे लगता है वो हम सब अनुभव कर रहे हैं। मेरी तो इच्छा और आप सबको इतना ही संदेश रहेगा कि इसी प्रकार से लोगों की जरूरतों को, लोगों की समस्याओं को हम साझा प्रयास से मिलजुल कर जब समाधान करेंगे, तभी उत्तर मुंबई उत्तम मुंबई बन पाएगा। तभी इस क्षेत्र को हम नई ऊंचाइयों पे लेके जा पाएंगे। तभी यहाँ रहने वाले हर गरीब को हम न्याय दिला पाएंगे। तभी हम सुनिश्चित कर पाएंगे, और ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, पूरे उत्तर मुंबई में एक भी युवा युवती, एक भी नहीं, बेरोजगार रहेगी। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं 100% रोजगार, 100% लोगों को नए अवसर मिले। कोई स्टार्टअप बनना चाहे तो उसको स्टार्टअप के रास्ते पे हम सहयोग करेंगे। कोई उद्यमी
उद्योग चलाना चाहे छोटा बड़ा, उसको उसमें सहयोग मिलेगा। कोई आगे और पढ़ना चाहे, उनको हम मदद करेंगे। और आपने तो आपके नजदीकी, और मैं अभी अभी उधर के कार्यक्रम से आ रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी कौशल विकास केंद्र, अब उसका फॉर्मल नामांकन उद्घाटन हमने अभी तक किया नहीं, पर आज पूरी तरीके से वो पूरा संकुल खड़ा होके 100% अब वहां पे कौशल विकास का काम पूरा हो गया है। हम रिक्वेस्ट करेंगे देवेंद्र जी और एकनाथ जी को कि वो आके इसको देश को समर्पित करें। इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं एक अकेले स्किल डेवलपमेंट सेंटर में शायद ही पूरे मुंबई में, तो महाराष्ट्र में तो मुझे नहीं लगता, शायद ही पूरे देश में आपको ऐसा सेंटर देखने को मिले। यहाँ पे अगर हमारी कोई बहन को ब्यूटिशियन बनना है, हेयर ड्रेसर बनना है, उसके लिए भी सुविधा है। और हर वर्ष 3 से 5 हजार बहनों को लॉरियल कंपनी आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगी। अगले 5 साल का उनका टारगेट 20,000 बहनों को कौशल देना, आत्मनिर्भर बनाना, अच्छी कमाई के लिए तैयार करना। साइबर सिक्योरिटी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी किंडल, वहां पे हमारी छोटी बेटियों को साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देती है, जिससे वो आत्मनिर्भर बने, आत्मविश्वास के साथ एक अच्छे नागरिक बने और देश की विकास यात्रा में अमृत काल में वो भी आगे बढ़े। वहां पे आईटीसी कंपनी हजारों हजार युवा और युवतियों को ट्रेन करेगा, उनका कौशल विकास बढ़ाएगा, जिससे वो टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में, होटल क्षेत्र में अच्छा योगदान कर सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके। आपको आनंद आएगा जान के कि आज ही मैंने कई सारे लड़के और लड़कियों को, बच्चों को उनकी इंटर्नशिप का लेटर दिया है, जो आईटीसी कंपनी में इंटर्नशिप करेंगे, अच्छा काम करे तो उनको आईटीसी में ही नौकरी मिलेगी। और मेरा तो मानना है अच्छा काम करे तो कई सारे होटल वाले फिर झगड़ा करेंगे उनको नौकरी देने के लिए। और आपको, और ऐसे में ढेर सारी उदाहरण दे सकता हूं। वीएफएस कंपनी जो वीजा प्रोसेसिंग करती है, उसने भी वहां पे सेंटर खोले। आज एक और सेंटर अपना, एक एआई एनेबल्ड प्लेसमेंट सेंटर है, जो युवा युवतियों को पहचान करती है कि उनको किस क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है, और फिर ट्रेन करती है कैसे नौकरी में जाओ तो इंटरव्यू में कैसे अव्वल नंबर से विजयी होना, नौकरी प्राप्त करना। एक प्रकार से ट्रेनिंग कम जॉब प्लेसमेंट का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी अति आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ युवा युवतियों को तैयार करती है। ब्लू स्टार कंपनी हो, डोमिनोज हो, जो पिज्जा बनाने का काम आपको सिखाती है, फिर आपको अलग अलग कंपनियां, ढेर सारी कंपनियां रेडी टू ईट फूड्स में आज पूरे देश में फैल रही है, मुंबई में भी है, आपको वहां काम मिल सकता है। अति आधुनिक सिलाई की मशीन, एआई एनेबल्ड मशीन वहां पे लगी है, जो बहनों को अच्छे डिजाइन के साथ नया टेलरिंग का काम करने के लिए आत्मनिर्भर बना। ऐसे कई सारे नए प्रयोग आपको वहां पे ईएसआई अस्पताल के सामने कौशल विकास केंद्र में देखने को मिलेंगे। और उधर आप सबको आमंत्रण है, पूरी तरीके से निशुल्क, मुफ्त में, 0 चार्जेस, हर एक को वहां पे आमंत्रण है। ना आपका धर्म पूछा जाएगा, ना आपकी जात पूछी जाएगी, ना आपकी भाषा पूछी जाएगी, यहां तक कि आपको यह भी नहीं पूछा जाएगा
कि आप उत्तर मुंबई से या रायगढ़ से। और मैं तो यहाँ तीन बड़े नेता रायगढ़ के देख रहा हूं, आप सबको कहूंगा ये मैसेज पूरे महाराष्ट्र तक पहुंचाइए। आप सदन में बताइए कि हम पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश से युवा युवतियों को आमंत्रण करते हैं कि यहाँ पे आए, आपके रुचि का कौशल विकास आपको यहाँ मिलेगा। किसी को फाइनेंस में करना है तो बजाज फिनसर्व ने एक बड़ा सेंटर खोला। ऐसा ही अब दूसरी तरफ ठाकुर विलेज में ये सेंटर CII चलाती है, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की भारत की प्रमुख उद्योग जगत की संस्था है। अब ठाकुर विलेज में दूसरी ऐसी संस्था फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अब दूसरा सेंटर शुरू करने जा रही है। और आपको जान के आनंद होगा, वहां पे ITC का सेंटर खुला है तो आज 2 और होटल के चेन के सीनियर अधिकारी मेरे को मिलने आए थे। एक ताज होटल सुना है ना आपने, 5 सितारा होटल, एक ताज के अधिकारी आए, एक मैरियट के अधिकारी आए, विदेशी कंपनी। अब सबको लग रहा है कि भारत के युवा युवतियों में जो कौशल है, भारत के युवा युवतियों का टैलेंट, वही पूरे विश्व में चलेगा। अब भारत का समय आ गया है। आखिर ये आप सबका परिश्रम है। आपने देखा होगा आज के अखबार में कल आंकड़े निकले हैं। फिर एक बार पिछले कई वर्षों की तरह भारत विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। 7.7% 2025-26 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके परिश्रम से, उनकी मेहनत से जो दिन रात वो विश्व में भारत का बोलबाला लेके जाते हैं, जिस प्रकार से पूरा विश्व आज मोदी जी के नेतृत्व की तरफ देखता है। 32 देशों ने, मित्रों, 32 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना सर्वश्रेष्ठ जो सम्मान होता है वो मोदी जी को दिया है। इसमें विकसित देश भी है, इसमें ग्लोबल साउथ के विकासशील देश भी है, कम विकसित देश भी है। और ऐसा नहीं जो कई लोग गलतफहमी बनाने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी सबकी चिंता नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसको पकड़ के अपना शासन चलाया है। इसलिए ये 32 देशों में अधिक देश इस्लामिक देश है जिन्होंने मोदी जी को अपना सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया है, क्योंकि वो पहचानते हैं कि मोदी जी बिना भेदभाव के सभी के विकास की चिंता करते हैं। 140 करोड़ देशवासी मोदी जी का परिवार है। और वही बात देवा भाव, एकनाथ राव और सुनेत्रा ताई मिलकर महाराष्ट्र में लागू कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो आपने चुन के भेजी है, केंद्र में NDA, महाराष्ट्र में महायुति और अब मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी महायुति का राज आया है। भ्रष्टाचार मुक्त विकास, तेज गति का विकास, हरेक का विकास, सबको साथ लेकर मुंबई को एक विश्व प्रसिद्ध फाइनेंशियल और कमर्शियल सेंटर, भारत की फाइनेंशियल राजधानी जो पूरे विश्व की ईर्ष्या बने,
ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो शायद किधर ना मिले, मेट्रो का जाल, रेलवे की बढ़ती हुई सुविधाएं, कोस्टल रोड जो मरीन ड्राइव से शुरू होकर वसई तक जाएगी, दो अंडरग्राउंड टनल संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे और आर्य मिल्क कॉलोनी के नीचे आपको सीधा ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे लेके जाए। 120 फुट की अब ये रोड जब आपको पूरी सेवा में आ जाएगी तो आप कल्पना करिए कितना वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का यातायात की सुविधा बढ़ेगी। वहां का लोड यहां पे आएगा, बाकी लोड कोस्टल रोड पे जाएगा। इस मेट्रो के जाल के साथ साथ मुंबई का जो गंदा पानी पहले समुद्र और हमारी नदियों में जाता था, उसको हम सबको प्रोसेस करेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जाल बिछ रहे हैं। दहीसर नदियों, बोईसर नदियों, मिट्टी नदियों, इन सब में जो गंदा पानी जाता है उस सब को प्रोसेस करके नदी में छोड़ा जाएगा। उसमें रहने वाले सभी झोपड़पट्टी वासियों को पुनर्वास किया जाएगा। नए पक्के घर इसी क्षेत्र में मिलेंगे। ये सब प्रयास आपके लिए ईज ऑफ लिविंग, आपके जीवन में और खुशहाली आए, ये सब जो काम आपको समर्पित है, हमारे उत्तर मुंबई के नागरिकों को समर्पित है। 9 तालाब जो वर्षों वर्षों से जर्जर अवस्था में थे, उन सबको अब पुनर्निर्माण करने का काम शुरू कर दिया गया। लोटस लेक में काम शुरू हो गया। आज एक और तालाब का काम कल मैं शुरू करने जा रहा हूं। मैं समझता हूं मैंग्रोव पार्क हो या अलग अलग गार्डन्स की सुविधाएं बढ़ाने का काम हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स साई का कांदिवली में लाना हो, या दो बड़े बड़े उद्यान बाला साहेब ठाकरे और प्रमोद महाजन, ये दोनों उद्यान गरीब बच्चों के लिए 100% उपलब्ध कराना और वहां सुविधाएं अच्छी करना, ये सब काम तो सिर्फ शुरुआत है। मैं ऐसे आपको ढेर सारे काम की सूची सुना सकता हूं जिसमें इस क्षेत्र में काम तेजी से बढ़ रहे हैं। फिर चाहे वो 1000 बेड का दमानी अस्पताल मागा थाने मेट्रो के पास हो, या एक दूसरा 1000 बेड का अस्पताल जो कांदिवली वेस्ट में जिसकी प्लानिंग चल रही है, आगे आने वाला हो, चाहे वो भगवती अस्पताल को जो एक समय बिड होने जा रहा था कि जो सबसे बड़ा बिडर होगा, और सबसे बड़ा बिडर अगर ले जाता तो अमीरों की सेवा करता, गरीबों के लिए वहां कहां जगह मिलती। वो कह रहे थे 110 बेड गरीब के रहेंगे, बाकी सब प्रॉफिट पे चलेंगे। हमने उसको रुकवाया। मैं स्वयं वहां बार बार जाके निरीक्षण करता हूं और एक अच्छी संस्था जो वहां पे कम से कम 80% बेड गरीबों को मुफ्त में दे, यानी कहा 550 में से 110 गरीबों के लिए, बाकी पेमेंट पे। पर अब जब भगवती अस्पताल शुरू होगा तब उसमें 80% बेड यानी 440 बेड गरीबों के होंगे और मात्र 110 बेड पे जो कमाई होगी उससे पूरा अस्पताल चलेगा, आत्मनिर्भर होगा और जनता के लिए दशकों तक समर्पित रहेगा। ये जो सोच प्रधानमंत्री मोदी जी की है कि सरकार के ऊपर पहला अधिकार उन दीन बंधुओं का है जो समाज में सबसे आखिरी पायदान पर है,
इस सोच को जमीन पर क्रियान्वित करना, जमीन पर उतारना, उसी का उदाहरण ये आज का कार्यक्रम है। उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित प्रयत्नशील हैं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये महायुति पूरे जोश में, पूरी ईमानदारी से और अपनी पूरी ताकत लगाकर हम सब हमेशा आपकी सेवा में रहेंगे। आपके जीवन को और उज्जवल बनाने के लिए हमारा पल पल क्षण क्षण आप सबको समर्पित है। और उत्तर मुंबई, उत्तम मुंबई जब तक नहीं बनता तब तक ये सेवक आपके लिए 24 घंटे तत्पर है, तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।